नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल एलिफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्राज आपके लिए फिर से खास जानकारी लेकर पहला दोस्तों, आज तक आपने अनेक मशीनों के बारे में सुना होगा, पर क्या आपने सुसाइडल मशीन के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड सरकार ने सुसाइड मशीन के इस्तेमाल को कानूनी मंजूरी दे दी है। इसे बनाने वाली कंपनी का दावा है कि इस मशीन से किसी भी व्यक्ति की 1 मिनट के भीतर बिना किसी दर्द के मौत हो सकती है। ये मशीन ताबूत के आकार की बनी हुई है। इस मशीन के जरिए ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम कर दिया जाता है, जिससे 1 मिनट के अंदर मौत हो जाती है। एग्जिट इंटरनेशनल नाम की संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर फिलिप निटस्क ने इससे मौत की मशीन को बनाया है। उन्हें डॉक्टर डेथ भी कहा जाता है। स्विट्जरलैंड में इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता मिली हुई है। एग्जिट इंटरनेशनल का दावा है कि पिछले साल स्विट्जरलैंड में 1300 लोगों ने दूसरों की मदद से आत्महत्या की थी। कहा जा रहा है कि इस मशीन को ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जो बीमारी की वजह से हिलडुल भी नहीं पाते। ब्रिटिश वेबसाइट इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक इस मशीन को अंदर से भी ऑपरेट किया जा सकता है। इस मशीन को सार्को नाम दिया गया है और अभी इसकी प्रोटोटाइप पेश किया गया है। डॉक्टर निटस्के ने बताया, अगर सब ठीक रहा तो अगले साल तक ये मशीन उपलब्ध हो जाएगी। दूसरा दोस्तों, आइए एक ऐसे व्यक्ति की कहानी के बारे में जानते हैं जिसने 72 जहरीले सांपों के साथ 72 घंटे बिताए। जी हाँ दोस्तों, आदरणीय भारतीय पशु चिकित्सक नीलम कुमार खैरे के नाम एक बहुत ही रोचक रिकॉर्ड है। अपनी युवावस्था में इस सरीसृप प्रेमी से ने 72 जहरीले सांपों के साथ एक बाड़े में 72 घंटे बिताए। उन्होंने साबित किया कि सांप केवल उकसाने पर ही काटते हैं और इस प्रक्रिया में गिनीज रिकॉर्ड भी बनाया। खैरे की महान उपलब्धि 1980 की है, जब पुणे के एक होटल में तत्कालीन 28 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट ने 1 साल पहले दक्षिण अफ्रीका के पीटर स्नेमारिस स्कॉट पर सवाल उठाने का फैसला किया था। स्नेमारिस ने दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में 18 विषैले और 6 अर्ध विषैले सांपों के साथ 50 घंटे बिताए थे, लेकिन नीलम का मानना था कि एक भारतीय विश्व रिकॉर्ड के अधिक हकदार थे, क्योंकि भारत को सांपों की भूमि के रूप में जाना जाता था। नीलम कुमार खैरे ने 20 जनवरी 1980 को 72 विषैले सांपों के साथ एक ही बाड़े में 72 घंटों तक बिताए। तीसरा दोस्तों, क्या आप एक ऐसे जहरीले पौधे के बारे में जानते हैं जो मरने के बाद पीड़ितों के चेहरे पर मुस्कान छोड़ देता है? हेमलॉक वाटर ड्रॉपवॉट प्लांट साम्राज्य में सबसे घातक पौधों में से एक है, जो अक्सर शीर्ष 10 सबसे घातक सूचियों में नंबर 1 पर पहुंच जाता है। इसका सेवन करने से लगभग 3 घंटे में एक अप्रिय मौत हो सकती है। मृत्यु के समय इसके पीड़ितों के चेहरे पर एक मुस्कान कुख्यात रूप से छोड़ जाती है। यदि अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो मृत्यु लगभग 10 दिनों में धीमी हो सकती है। हेमलॉक वाटर ड्रॉपवॉट के भीतर मौजूद शक्तिशाली जहर ओएंथोटॉक्सिन है, जिसे केवल एक बार निगलने पर भयानक प्रभाव के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इनमें अविश्वसनीय दर्द, बीमारी, दौरे, लकवा और अंत में मृत्यु शामिल है। यह गीली भूमि के आसपास प्रचलित है और यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जा सकता है। एक चीज जो इसे और भी खतरनाक बनाती है वह यह है कि इसे अजमोद जैसे खाद्य पौधों के समान समानता है। यह आमतौर पर जलकुंभी के साथ जुड़कर भी बढ़ता है और लोग गलती से इसे खा जाते हैं और अनेक दुष्प्रभाव दिखाते हैं। चौथा दोस्तों, क्या स्नो रोलर्स के बारे में जानते हैं? स्नो रोलर्स बर्फ के गोले होते हैं जो एक सपाट बर्फ से ढके मैदान या पहाड़ी पर चलने वाली तेज हवाओं द्वारा प्राकृतिक रूप से बनते हैं। स्नो रोलर्स बनाने के लिए 3 स्थितियों का होना आवश्यक है। पहला, जमीन बर्फीली होनी चाहिए या बर्फ की परत से ढकी होनी चाहिए। दूसरा, हवाएं तेज होनी चाहिए। तीसरा, हिमपात गीला और कम से कम 2 इंच गहरा होना चाहिए। एक बार स्नो रोलर बनने के बाद हवा इसे लुढ़कने के लिए ले जाती है।
जैसे ही यह चलती है बर्फ इकट्ठा करती है। कुछ मामलों में नंगे जमीन के ट्रैक भी बनाते हैं। एक स्नो रोलर की उपस्थिति बर्फ से बनी लुढ़की हुई घास की गांठों के एक छोटे आकार के संस्करण से मिलती जुलती है। इस दुर्लभ घटना से के घटित होने के लिए परिस्थितियों का सही होना आवश्यक है। यदि हवा बहुत तेज या कमजोर है तो यह अजीबोगरीब आकृतियां नहीं बनेगी। स्नो रोलर तब तक लुढ़कता रहता है जब तक कि यह बहुत बड़ा न हो जाए या हवा के आगे बढ़ने के लिए जमीन का ढलान बहुत अधिक बढ़ जाए। वे आकार में भिन्न हो सकते हैं और लंबाई में 1.5 मीटर तक बड़े हो सकते हैं। कुछ स्नो रोलर्स एक खोखले केंद्र के साथ बनते हैं और कुछ दालचीनी बन के समान एक भंवर में पैक किए जाते हैं। 5वां, दोस्तों, क्या आप मिशेल लाटो के बारे में जानते हैं, जो लगभग सब कुछ खा जाते हैं। सन 1950 में जन्मे मिशेल लाटो अपने जीवन काल में साइकिल, शॉपिंग कार्ट, टीवी, ग्लास जैसी चीजें खा चुके हैं। मिस्टर ईट ऑल के नाम से मशहूर लाटो के इस जुनून ने तब हद पार कर दी जब उन्होंने एक एक करके पूरा हवाई जहाज ही खा लिया। लाटो चर्चा में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्होंने कभी भी एक सामान्य इंसान की तरह खाना नहीं खाया। धातु, कांच और प्लास्टिक जैसी चीजें खाने की वजह से लाटो के दांत भी लगभग खराब हो गए थे। लाटो के इस असामान्य खाने की सूची में 18 साइकिल, एक सेसना विमान, एक कॉफिन और 15 टेलीविजन सेट शामिल है। सबके मन में यही सवाल उठता है कि आखिर वो क्या था जिसकी वजह से मिशेल लाटो ये सब कर पाते थे। कई डॉक्टरों ने उनके शरीर की जांच की। जांच में जो बात सामने आई उससे यह साबित हो जाता है कि मिशेल लाटो का शरीर सामान्य इंसान की तरह नहीं था। मिशेल लाटो के पेट और आंतों की झिल्ली एक सामान्य व्यक्ति से काफी मोटी थी। इतना ही नहीं, लाटो का पाचन तंत्र भी बेहद मजबूत था, जिसकी वजह से वे ऐसी चीजें को खा पाने में सक्षम थे। बता दें कि मिशेल लाटो 2007 में एक सामान्य मौत मरी, लेकिन अपने इस असामान्य कार्य के जरिए उन्होंने इतिहास के पन्ने पर अपना नाम दर्ज करा दिया। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।